देखिए मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और अगर आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ लिया तो आपको चार्ट और बेटर तरीके से समझ में आएगा और आपका जो चार्ट देखने का नज़रिया है वो काफ़ी अलग हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस बताने वाली हूँ। और जो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मार्केट में वो मैं आपको नॉलेज दूंगी। तो आपको इस वीडियो की वैल्यू ज़रूर करनी है, आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कवर करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सिंपल मतलब यह होता है जो ये प्राइस चल रहा है इसको देखकर बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहलाती है। और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करना होता है, सिर्फ आपको प्राइस को देखकर बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेना होता है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा। मतलब कैंडल स्टिक की आपको साइकोलॉजी समझनी होगी, कैसे ये फॉर्म होती है, इनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। और सेकंड, आपको टाइप ऑफ ट्रेंड को समझना है। मतलब मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कब रिवर्सल आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। थर्ड, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा कि कहाँ पास मार्केट सपोर्ट ले रही है, कहाँ पास मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। ये समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और चौथा, आपको मार्केट साइकिल को समझना होगा। मतलब कब एक्यूमुलेशन फेज होता है, कब पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, कब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और पांचवा है चार्ट पैटर्न। देखिए मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन सब टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझ लेते हैं। और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले आपको कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा। मतलब जो ये चार्ट में फॉर्म होती हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए आपको मार्केट में दो तरीके से कैंडल बनती हुई दिखी होंगी। एक आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी होगी, एक आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी। देखिए जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है इसे बुलिश कैंडल कहते हैं, और जो रेड कलर की कैंडल होती है इसे बेरिश कैंडल कहते हैं। ठीक है। और जो रेड कलर की कैंडल होती है वो प्राइस को नीचे की ओर ले जाती है, और जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो प्राइस को ऊपर की ओर ले जाती है। इतना आपको पता होगा। बट कैंडल स्टिक पैटर्न्स में और भी चीजें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न्स में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको ओपन प्राइस देखना है कि कहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, कहाँ पास क्लोज हुई है, कहाँ हाई बनाया है और कहाँ लो बनाया है। तो ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट होता है, और ये आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए अगर आप टाइम फ्रेम ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पास मैंने डेली टाइम फ्रेम निकाला है, ठीक है। तो जो ये कैंडल फॉर्म हुई है, एक कैंडल फॉर्म हुई है वो पूरे दिन की है। मतलब जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है ये आज 5 तारीख की है। मतलब 5 तारीख में क्या हुआ है, कहाँ प्राइस ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है, कहाँ हाई एंड लो बनाया है, किस टाइम, ये आपको फॉर्म होते हुए दिखेगी। ठीक है। मतलब ये पूरे दिन का मोमेंटम बताती है। और यही अगर टाइम फ्रेम आप चेंज कर देंगे, आवरली में चले जाएंगे, तो जो एक कैंडल दिखेगी वो पूरे घंटे की रहेगी। मतलब 1 घंटे की पूरी कैंडल रहेगी कि 1 घंटे में प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, कहाँ पास हाई बनाया है, कहाँ लो बनाया है। ठीक है। और यही आप 5 मिनट 15 मिनट में चले जाओगे तो जो एक कैंडल होगी वो 5 मिनट के हिसाब से बताएगी। मतलब अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालोगे तो 5 मिनट की जो एक कैंडल फॉर्म होगी वो पूरी 5 मिनट की रहेगी। मतलब 5 मिनट के अंतर्गत प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है, कहाँ हाई बनाया है, कहाँ लो बनाया है। ठीक है। तो टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ से ऐड करोगे तो आपको उसके हिसाब से कैंडल स्टिक दिखेंगी। ठीक है। अब देखिए कैंडल स्टिक में आपको ये पता चल गया कि कैंडल्स का आपको हाई एंड लो देखना होता है। ठीक है। अब ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है इसको मैं आपको बता दूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जब लाइव मार्केट में आप देखोगे तो कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है ये समझ में आएगा। तो देखो जब मार्केट में कैंडल्स फॉर्म होती है, जैसे देखिए यहाँ प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। अब प्राइस ओपन हुआ यहाँ पास,
अब इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, ठीक है, ठीक है, नीचे की ओर आया। अब फिर प्राइस ऊपर की ओर गए, ठीक है, ऊपर की ओर गया, और जो ओपन प्राइस था, मतलब यहाँ प्राइस ओपन हुआ है, अब जब प्राइस नीचे की ओर गया फिर इसके बाद ऊपर की ओर गया, और जो ओपन प्राइस था उसके ठीक मतलब ओपन प्राइस को ब्रेक कर दिया और प्राइस ऊपर की ओर चला गया, अब यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया, मतलब प्राइस यहाँ तक गया और इसके बाद फिर नीचे की ओर आया और यहाँ पास आके क्लोज कर दिया, मतलब ओपन यहाँ से हुई थी, क्लोज इसका यहाँ पास हुआ। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल यहाँ से ओपन हुई, इसके बाद प्राइस में यहाँ पास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, प्राइस नीचे की ओर गया, इसके बाद यहाँ पास बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ऊपर की ओर ले गए, कहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए जहां पास इसने हाई बनाया है, मतलब ये विक, इनको भी आपको काउंट करके चलना होगा। देखिए मार्केट में ये बॉडी हो गई, ये विक हो गई, इनको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जब प्राइस नीचे की ओर आए, अब यहाँ पास फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, अब जब सेलर्स एक्टिव हो गए तो प्राइस नीचे की ओर लेकर आए और यहाँ पास क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये जो कैंडल फॉर्म होगी, ये कौन कैंडल फॉर्म होगी, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, क्योंकि ओपन प्राइस इसका नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, ठीक है। अब देखिए, अगर रेड कैंडल फॉर्म होगी तो किस प्रकार से फॉर्म होगी, जैसे यहाँ पास उसका ओपन प्राइस है, ठीक है, मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ पास ओपन हुई, इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर गया, मतलब बायर्स एक्टिव हो गए तो प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर गया। अब जब नीचे की ओर आया प्राइस और जो ओपन प्राइस है उसके ठीक नीचे प्राइस चला गया, ठीक है, नीचे की ओर चला गया और थोड़ा नीचे की ओर गया, फिर ऊपर आके यहाँ पास क्लोज कर दिया। तो कैंडल किस प्रकार से फॉर्म होगी, इस प्रकार से फॉर्म होगी, मतलब ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग नीचे दी है, मतलब यहाँ पास क्या हुआ है कि प्राइस नीचे आके क्लोज हुआ है। तो ये जो कैंडल फॉर्म होगी ये एक रेड कैंडल फॉर्म होगी और ये एक बेरिश कैंडल रहेगी, मतलब प्राइस नीचे की ओर क्लोज हुआ है, नीचे आके क्लोज हुआ है, तो ये एक बेरिश कैंडल रहेगी। तो आपको इस प्रकार से समझना है, मतलब चार्ट में भी आपको इसी प्रकार से समझना है। देखिए जब मार्केट में कैंडल फॉर्म होती है उसे थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्राइस कहाँ पास ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज, कहाँ हाई एंड लो बना रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में आपको सबसे पहले यही देखना होगा, कैंडल स्टिक को, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट में बता दूं कि आपको चार्ट में किस प्रकार से समझना है, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ, और मैं चलती हूँ कुछ मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी आप इसे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में भी समझ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पास 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए, अब 1 मिनट के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पास मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। अब जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है वो पूरे 1 मिनट की है, मतलब 1 मिनट में प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज किया, कहाँ हाई बनाया, कहाँ लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ सकते हो या आप और बड़ा टाइम फ्रेम ले सकते हो, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पास बता दिया। अब देखिए मार्केट में आपको 3 तरीके से कैंडल बनती हुई दिखेगी, ठीक है। एक आपको स्मॉल कैंडल बनती हुई दिखेगी, मतलब जब आपको बहुत छोटी कैंडल बनती हुई दिखेगी, ठीक है। एक होगी लॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल, जहां पास आपको विक देखने को नहीं मिलेगी, मतलब ज्यादा विक देखने को नहीं मिलेगी, जैसे मारूगुजू कैंडल, ठीक है। और तीसरी रिजेक्शन कैंडल, मतलब जहां पास आपको लंबी विक देखने को मिलेगी और बॉडी बहुत छोटी रहेगी। तो 3 टाइप की आपको मार्केट में ज्यादातर कैंडल बनती हुई दिखेंगी। अब इन तीनों कैंडल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपको छोटी कैंडल बनती हुई दिख रही है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर दूं, जैसे 5 मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब आपको अगर आपको छोटी कैंडल, जैसे यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास आपको छोटी छोटी कैंडल बनती हुई दिख रही है, ठीक है, ये कैंडल। तो ये कैंडल क्या होती हैं, अगर आपको स्मॉल कैंडल, ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती हुई ना दिखे, मतलब ऐसी कैंडल आपको बनती हुई ना दिखे, छोटी छोटी कैंडल बनती हुई दिखे, जैसे ये हो गई, ये स्मॉल कैंडल, ये छोटी कैंडल, ठीक है, ये छोटी कैंडल, ये छोटी कैंडल। तो ये हमें क्या बताती है कि ये बताती है कि यहाँ पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं हो रहे हैं, मतलब स्मॉल ट्रेडर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, कोई हैवी क्वांटिटी ट्रेड नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब ये कैंडल फॉर्म होती है ज़्यादा प्राइस को मूव नहीं कराती है। अब जो ये बड़ी कैंडल बनी है इन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते हैं। अब यहाँ पास जो बड़ी कैंडल होती है उनमें आपको विक देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पास आप देखिए आपको बहुत कम विक देखने को मिल रही है। तो ये जो कैंडल होती है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, मतलब यहाँ पास हैवी क्वांटिटी में ट्रेड होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यहाँ पास अपनी पोजीशन ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है।
तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती हैं, अगर आपको ऐसी बनती हुई दिख रही है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ, प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ठीक है, समझने का तरीका ये होता है। और तीसरी होती है रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल मतलब ये कैंडल, अब ये कैंडल यहाँ पास फॉर्म हुई है, अब ये कैंडल आपको क्या बता रही है आप इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पास मैं इसको और बड़ा कर दूँ, इनको हटा दूँ। ठीक है, अब जो ये कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल आपको क्या बता रही है। अब ये प्राइस यहाँ पास ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास तक गया, और इसके बाद इस कैंडल में सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को नीचे की ओर ले गए। कहाँ तक लेकर गए, जहाँ तक इसने लो बनाया, यहाँ तक सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर गए। अब इसके बाद यहाँ पास फिर से बायर्स एक्टिव हुए हैं और प्राइस को ऊपर की ओर ले गए। कहाँ तक ले गए, जहाँ पास इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ तक बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले गए। अब ये कैंडल आप बताइए कि ये कैंडल क्या बता रही है। ठीक है, अब ये कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल है, मतलब यहाँ पास सेलर्स और बायर्स एक समान है। ठीक है, मतलब देखिए अगर आपको दोनों साइड वीक देखने को मिल रही है और बीच में प्राइस क्लोज हुआ है तो ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है, मतलब यहाँ पास सेलर्स भी बराबर हैं, बायर्स भी बराबर, मतलब दोनों में फाइट चल रही है, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, अब जो ये कैंडल फॉर्म हुई है ग्रीन कैंडल, इसमें ये पूरी कैंडल बुलिस के कंट्रोल में है, मतलब बायर्स के कंट्रोल में है। प्राइस नीचे से ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये बायर्स के कंट्रोल में है। अब देखिए ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल बायर्स, मतलब बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है इस कैंडल में। अब देखिए यहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, इसके बाद सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर गए थे यहाँ तक, इसके बाद इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ पास क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो मतलब इस कैंडल में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है सेलर्स के अकॉर्डिंग। और इसके बाद आप देख भी सकते हो नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुई है वो इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाई है और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, मतलब तीसरी कैंडल में यहाँ पास बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो कैंडल स्टिक को आपको समझना होता है मार्केट में, जो ये फॉर्म हो रही है इन्हें आप समझो कि कहाँ प्राइस ओपन हो रहा है, कहाँ पास क्लोज हो रहा है, कहाँ हाई एंड लो बना रहा है, कितना मतलब बायर्स कितने स्ट्रांग है, सेलर्स कितने स्ट्रांग है, ये समझना होता है कैंडल स्टिक में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैंडल स्टिक पैटर्न से भी ज्यादा। देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, एक होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, दूसरा होता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और तीसरा होता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। और इन तीनों पैटर्न्स के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, अगर आपको इन्हें समझना है तो आई बटन पर लिंक है, आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और दूसरे पॉइंट में हम टाइप ऑफ ट्रेंड को समझेंगे कि मार्केट में कितने ट्रेंड होते हैं और आप मार्केट में किस प्रकार से समझेंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। देखिए मार्केट में आपको तीन तरीके से ट्रेंड बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, एक आपको अप ट्रेंड दिखेगा जब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, एक आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा जब मार्केट नीचे की ओर जाएगी, और एक आपको साइड वेज ट्रेंड दिखेगा जब मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहेगी। तीन ट्रेंड आपको बनते हुए दिखेंगे। तो देखिए जब मार्केट का अप ट्रेंड चलता है तो मार्केट एक वेव में मूव करती है, मतलब मार्केट में थोड़ा प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, मतलब आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। और जब प्राइस नीचे की ओर जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर की ओर जाएगी, फिर एक पुल बैक क्रिएट करेगी, फिर ऊपर की ओर जाएगी, मतलब आपको वेव में मूव करते हुए दिखेगी। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको किस प्रकार से समझना है। सबसे पहले आपको समझना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। सेकंड आपको समझना है कि उस ट्रेंड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, और तीसरा आपको समझना है कि कब रिवर्सल आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इन तीनों चीज़ों को यहाँ पास एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ, इसके बाद मैं आपको चार्ट में बताऊंगी जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ट्रेंड को समझते हैं। तो आपको मार्केट में तीन तरीके से ट्रेंड बनते हुए दिखेंगे, और जब प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो आपको कैसे बनता हुआ दिखेगा, आपको वेव में बनता हुआ दिखेगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर जाएगा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। तो आपको क्या देखना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहे तो आपको वहां पास स्ट्रक्चर देखना है कि किस प्रकार फॉर्म हो रहा है और कहां से रिवर्सल आ सकता है, इसको समझना है। अब देखिए यहाँ पास मार्केट ने मतलब ऊपर की ओर गया प्राइस, यहाँ पास टॉप क्रिएट किया। मान लीजिए कि यहाँ पास 100 रुपए में प्राइस ने टॉप बनाया। ठीक है, कोई स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपए में ऐसे फॉर्म हुआ। अब जब नीचे की ओर आया तो कितना नीचे की ओर आया, 95 में आया।
ठीक है, 95 रुपए में। अब फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है, तो जो ये टॉप था मतलब हाई था, इसको ब्रेक करके प्राइस और ऊपर की ओर चला गया। तो कितना चला गया, 110 में चला गया। ठीक है, यहाँ पास 110 में चला गया। अब जब प्राइस नीचे की ओर आया, तो जो ये टॉप है जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो यहाँ पास फिर प्राइस नीचे की ओर आया और फिर 100 रुपए में प्राइस आया, मतलब 100 रुपए में फिर से प्राइस आ गया और फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया। तो देखिए यहाँ पास जो टॉप क्रिएट किया था मार्केट ने, यहाँ पास हाई बनाया था, तो अगली बार मार्केट ने जब रिट्रेस लिया है तो इसी लेवल से फिर प्राइस ऊपर की ओर गया। ठीक है, मतलब आपको क्या स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी, आपको हाई बनता हुआ दिखेगा, जिसे हम हायर हाई भी कह सकते हैं, और ये जो लेवल होगा हायर लो। अब इसे हायर लो क्यों कहते हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पास मार्केट ने एक लो बनाया था, ठीक है, लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पास मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर गिरा। ठीक है, तो जो ये लो पॉइंट है इसके ठीक ऊपर लो पॉइंट बना है, तो ये हो जाएगा हायर लो। ठीक है, अब इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, जो हमारा हाई पॉइंट था इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया और ऊपर की ओर गया। ठीक है, मतलब इसके ऊपर हाई बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा हायर हाई। ठीक है, अब जब प्राइस नीचे की ओर आया, जो हमारा लो पॉइंट था इसके ठीक ऊपर लो बना है, तो ये हो जाएगा हमारा हायर लो, हायर हाई और हायर लो। आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर मार्केट में बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप ट्रेंड देखें मार्केट का, तो आपको ये रेजिस्टेंस ज्यादा ध्यान में नहीं देना, आपको सपोर्ट देखना है, मतलब ये लेवल देखना है, लो पॉइंट। ठीक है, लो पॉइंट देखना है कि मार्केट अगला लो कहाँ पास बना रही। अगर मार्केट लो पॉइंट के ठीक ऊपर लो बना के ऊपर की ओर जा रही है, मतलब कंटिन्यू मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, मतलब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आप रिवर्सल को किस प्रकार से समझेंगे, तो रिवर्सल में आपको क्या ध्यान में रखना है, जो लो पॉइंट है, मतलब आपको प्रीवियस लो ध्यान में रखना है, मतलब पिछले वाला लो ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पास मान लीजिए प्राइस ऊपर की ओर गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या हुआ है कि मार्केट ने लो बनाया, अब प्राइस ऊपर की ओर गया। ठीक है, और जो ये हाई था इसे टच नहीं किया है प्राइस ने। ठीक है, इसे टच नहीं किया, इसके ठीक नीचे से नीचे की ओर आने लगे। ठीक है, यहाँ पास अगर प्राइस नीचे की ओर आए और जो प्रीवियस लो है इसे प्राइस ब्रेक कर दे, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस रहते हैं, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। बट अगर प्राइस नीचे की ओर आए, जो हमारा प्रीवियस लो है, मतलब ये वाला तो ब्रेक हो गया, बट ये वाला आपने ड्रॉ किया है, प्राइस ने इससे रिस्पेक्ट किया और प्राइस ऊपर की ओर चला गया, और जो हमारा प्रीवियस हाई था, जैसे यहाँ पास हाई बना था, इसे प्राइस ने फिर से ब्रेक कर दिया और ऊपर की ओर जाने लगा, तो मार्केट कंटिन्यू अभी अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, मतलब आपको लो और हाई ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या हुआ, प्राइस नीचे की ओर आया, यहाँ पास मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, मतलब एक लो पॉइंट था, यहाँ मार्केट ने रिस्पेक्ट की और प्राइस ऊपर की ओर गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना, हाई ध्यान में रखना है। अगर हाई ब्रेक हो गया फिर से, तो मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। ये आ गया समझ में आपको अप ट्रेंड का। अब आपको डाउन ट्रेंड में इसी प्रकार से समझना है। अब देखिए, जब प्राइस नीचे की ओर आता है तो वो कैसा स्ट्रक्चर बना के चलता है, थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा ऐसा आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको किस प्रकार से ध्यान देना है, देखिए ये जो हाई पॉइंट है, जो मार्केट ने हाई बनाया है, और जो लो पॉइंट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी मार्केट ट्रेंड में रहे, अप ट्रेंड में रहे या डाउन ट्रेंड में रहे, आपको हाई और लो ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पास मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, अब जब प्राइस नीचे की ओर आए तो ये लो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो प्राइस और नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये हाई ध्यान में रखना है। अब जब प्राइस ऊपर की ओर गया, तो जो हमारा ये लो पॉइंट था, यहाँ पास से अगर प्राइस फिर से फॉल क्रिएट किया, मतलब नीचे की ओर गिरा, तो मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में। अब जब प्राइस नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, मतलब हाई फिर से ब्रेक नहीं किया, मतलब जो ये हाई पॉइंट है इसे प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा, इसके बाद मतलब इसके ठीक नीचे से प्राइस नीचे की ओर जाने लगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब प्राइस ऊपर की ओर गया, पर यहीं से रिवर्स कर गया, मतलब नीचे की ओर चला गया, तो मतलब मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पास कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो जब प्राइस नीचे की ओर आया तो मार्केट ने एक लो बनाया। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर की ओर गया है तो लो से हाई बनाया है, तो ये हो जाएगा हमारा
लोअर हाई। अब जब प्राइस नीचे की ओर आया तो ये लो से ठीक नीचे इसका लो बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लो। ठीक है, अब फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है तो ये हो जाएगा लोअर हाई। फिर नीचे की ओर गया तो ये लो पॉइंट से ठीक नीचे लो बनाया है। ठीक है, मतलब आपको लो हाई ध्यान में रखना है। अगर प्राइस हाई बना रहा है और लो इस लो से ठीक नीचे बना रहा है तो वो लोअर लो हो जाएगा। फिर प्राइस ऊपर गया, ये हाई से ठीक नीचे हाई बना रहा है तो ये लोअर हाई हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, लोअर लो हो गया। अब प्राइस ऊपर की ओर गया, इस हाई से ठीक नीचे हाई बनाया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा लोअर हाई। इस प्रकार से आपको समझना है। और अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है तो मार्केट कंटिन्यू अभी डाउन ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा तो आपको क्या समझना है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको लो और हाई ध्यान में रखना है। प्रीवियस लो और हाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ये। ठीक है, अब देखिए अब प्राइस ऊपर की ओर गया, मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया। ठीक है, अब ऊपर की ओर गया है और ये जो हाई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पास हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, आगे अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब प्राइस ऊपर की ओर गया है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जाने लगी, मतलब जो ये हाई पॉइंट है इसे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, मार्केट कंटिन्यू अभी डाउन ट्रेंड में ही है। इसे आप अभी ट्रेंड, आपका जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। बट अगर प्राइस नीचे की ओर आया, ठीक है, ये जो लो पॉइंट है इसे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, मतलब यहाँ जो लो पॉइंट बना था इसे मार्केट ने, देखिए यहाँ पास तक गया है, प्राइस नीचे की ओर आया, लो पॉइंट है इसे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और यहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई, ऊपर की ओर प्राइस जाने लगा। ठीक है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना लिया इस लो के ठीक ऊपर, तो क्या हो गया, यहाँ मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया है, मतलब यहाँ से एक बाइंग क्रिएट हो सकती है, प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको हाई और लो ध्यान में रखना है। लो ब्रेक होते जा रहा है, मतलब देखिए अगर प्राइस नीचे की ओर चला गया और लो ब्रेक हो गया, ठीक है, लो ब्रेक हो गया तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। बट अगर प्राइस गया है हाई तक पर नीचे की ओर आया और ये लो पॉइंट है इसके ठीक ऊपर लो बनाया और इसके बाद ऊपर की ओर जाने लगा तो मार्केट कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। या यहाँ से अगर प्राइस फिर से नीचे की ओर आ गया तो मार्केट कंटिन्यू साइडवेज ट्रेंड में हो गई। ठीक है, मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, हाई और लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आपको समझ में आ गया है कि मार्केट कब डाउन ट्रेंड और कब अप ट्रेंड में रहेगी। अगर मार्केट का प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर गया, अभी तो यहाँ पास मैंने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ था ये बताया। अब जब प्राइस ऊपर की ओर गया और ये हाई ब्रेक हो गया, मतलब प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मतलब हाई ध्यान में रखना है, बट आप हाई लो दोनों ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब अगर हाई ब्रेक कर दिया है प्राइस ने तो थोड़ा अगर फॉल क्रिएट करे और यहाँ पास जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पास मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर की ओर जाने लगे तो यहाँ पास भी आप बाइंग के ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाइंग के ट्रेड प्लान कर सकते हो, कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में। बट अगर एक फॉल क्रिएट हो रहा है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर आए जैसे यहाँ तक, और जो लो पॉइंट है इसके ठीक ऊपर लो बनाए और सपोर्ट लेने लगे, आपको लगे कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना रही है तो यहाँ से आप बाइंग के ट्रेड प्लान कर सकते हो, मतलब मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गई, मतलब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार आप साइडवेज ट्रेंड को समझ सकते हैं। और देखिए साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहती है, मतलब प्राइस ना तो ऊपर की ओर जाता ना तो नीचे की ओर जाता, ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर की ओर ब्रेकआउट देखने को मिले, ठीक है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट और जब प्राइस नीचे की ओर आए और ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखे, मतलब प्राइस नीचे की ओर आए और जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पास मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर की ओर जाने लगे तो मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गई। और अगर आपको नीचे की ओर ब्रेक डाउन देखने को मिले और ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखे तो मतलब जो ये साइडवेज ट्रेंड था वो समाप्त हो गया, यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार से आपको मार्केट के स्ट्रक्चर और रिवर्सल को समझना है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से मार्केट में समझना